Welcome back to the welcome back. Last time we were talking about computer organization and assembly language के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे that how to deal with the nested loop, उसको काम कैसे किया जाता है, पुश और पॉप उसमें क्यों यूज़ होती हैं, पुश और पॉप का फंक्शन क्या है, और नेस्टेड लूप की मदद से हम लोगों ने ये स्टैटिक प्रिंट किया था जी. आज हमारे पास जो चीज़ यूज़ होने जा रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ प्रोसीजर. मैं सबसे पहले आपको प्रोसीजर की मिसाल बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. बैकग्राउंड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ चंक के अंदर चीज़ें डिस्कस करूँ ताकि एकदम आपके पास बर्डन ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सपोज टू प्रिंट दिस 3 लाइन्स, हेलो, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, फाइन. जब हम हेलो वाली लाइन प्रिंट करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, नई लाइन पे आना पड़ेगा. नई लाइन के लिए हमारे पास क्या कोड होता है, डीएक्स में 2 मूव करवाते हैं, कम्युलेटर रजिस्टर 2 के सर्विस स्टूडेंट के साथ कॉल करते हैं और इंटरप्ट कॉल करते हैं, जिससे आपका रजिस्टर एन ओ के नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू के सामने. बट हमारा कर्सर यहाँ पे लेके आना पर्पज़ नहीं होता, हम लोगों को कर्सर वापस लेके जाना पड़ता है. नई लाइन पे आने का कोड होता है 10 और कैरेज रिटर्न वापस जाने का कोड होता है 13. फिर हम डीएक्स में 13 मूव करवाते हैं, कम्युलेटर रजिस्टर 2 को कॉल करते हैं, 21 को कॉल करते हैं. इसका मतलब ये है कि 3 लाइनें जब हम लोगों ने प्रिंट करवानी है तो ये 6 लाइनों का कोड हमें बार बार रिपीट करना है, हमें रिपीट करना पड़ेगा. तभी ये हमेशा फिर इस लाइन ये 6 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, फिर यहाँ से प्रिंटिंग करेंगे, फिर हम नई लाइन पे आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे कर्सर करो, फिर ये लाइन प्रिंट करवाएंगे. तो ये हमारे पास 6 लाइनें बार बार हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ रही हैं, सिर्फ नई लाइन पे कोड इंटर करने के लिए, नई लाइन पे अपना कर्सर ले जाने के लिए. अज्यूम करें कोई ऐसा काम हो जो इस तरह का बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम लूप लगाएं? नहीं, लूप तो दैट्स नॉट द पॉसिबल सोल्यूशन. इस तरह के कामों के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोसीजर. इन सिंपल वर्ड्स, अगर इफ यू पीपल रिमेंबर इन योर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे हम फंक्शंस बनाते थे. हम कहते थे एक ऐसा कोड जो रिपीटेडली कॉल हो रहा है, एक ऐसी फंक्शनलिटी जो रिपीटेडली हमें कॉल करनी पड़ रही है, उसके लिए हम बनाते हैं फंक्शंस. सो सी प्लस सॉरी असेंबली लैंग्वेज में हम फंक्शंस को इन सिंपल वर्ड्स प्रोसीजर्स कह रहे होते हैं. आपको याद है जिस तरह मेन प्रोसीजर्स बनाते हैं तो वो एक मेन फंक्शन ही है एक्चुअली. इसके बारे में फर्दर चीज़ें देखते हैं. हाउ डू वी नीड इट, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है. एक कोड है, यही कोड है, अब इसमें 6 लाइनें आपने 3 दफ़ा रिपीट की, कैसा रहेगा? और अगर आपको एक ही दफ़ा ये कॉल करके 1000 टाइम बेशक कॉल करते रहें तो क्या उसका तरीकाकार होगा. सो what is a procedure? It is a just block of code that can be called anywhere in the program with the name. इस प्रोसीजर का हम एक नाम रख लेते हैं, एक ही दफ़ा बना लेते हैं और उसको बाई नेम बार बार हम उसको यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम एक नाम रखते हैं और उसके सामने एक लिखते हैं प्रॉक. प्रॉक स्टैंड फॉर प्रोसीजर, जिस तरह अभी मेन प्रोसीजर बनाते हैं. और उसके जब उसका कोड मुकम्मल हो जाता है तो कोड मुकम्मल होने से पहले रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं, आर ई टी लिखते हैं, दैट स्टैंड फॉर रिटर्न. और फिर हम उसे नेम, यही वाला जो नेम हमने इसको रखा होता है, और इस प्रोसीजर को हम एंड कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर जब हम बात कर रहे थे मेन प्रोसीजर्स की, तो उसके अंदर तो हम रिटर्न नहीं लिखते थे, उसके अंदर तो हम रिटर्न नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे रिटर्न क्यों लिखना पड़ रहा है? ये रिटर्न इसलिए लिखना पड़ रहा है, अज्यूम करें, मैं लेट मी ऑन माई पेन, अज्यूम करें आपने ये हेलो वाली लाइन प्रिंट की, उसके बाद आपने ये प्रोसीजर बनाया हुआ था, ये प्रोसीजर आपने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, ये 6 की 6 लाइनें एग्जीक्यूट हो गई. और हम लोगों ने प्रोसीजर क्या बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोसीजर का नाम लिखा इंटर की, मतलब इंटर की करने का एक ये कोड है, और प्रॉक इसके साथ सिंटेक्स का हिस्सा ये लिख दिया. इसके नीचे कोड लिखा, फिर रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी और इंटर की को एंड किया. नो द पॉइंट इज सर, जब हम मेन प्रोसीजर लिख रहे थे तब सारा काम तो यही कर रहे थे, फाइन, बट वहां पे हम रिटर्न नहीं लिख रहे थे. तो इसमें रिटर्न की हमें क्यों जरूरत है? रिटर्न की इसलिए जरूरत है, इस हेलो के बाद हमने इस प्रोसीजर को कॉल कर लिया, इसने हमें क्या किया, हमारा कर्सर शुरू में ले आया. कर्सर तो शुरू में ले आया, लेकिन रिटर्न नहीं करवाएंगे तो ये जो बाकी कोड का पोर्शन है, जिसने ये स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, ये स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, ये तो फिर प्रिंट ही नहीं होगा. इस वजह से हमें रिटर्न करने की इस प्रोसीजर में इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कहते हैं ये प्रोसीजर आपको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था. और रिटर्न से मुराद ये कि जहाँ से इसे कॉल किया गया था ये दोबारा अपनी उस पोजीशन पे, उस कर्सर को उस जगह पे ले जाएगा और बाकी जो आपका कोड लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सके. ठीक है. हमने ये रिटर्न की स्टेटमेंट को भी कर लिया. और बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इसको कॉल किस तरह करेंगे, कॉल कॉल एक सिंटेक्स का पार्ट है और उसका जो भी हमने नाम रखा हुआ है उसको नाम के जरिए हम उसे कॉल कर लेंगे. अब हम इसको कोड में देखते हैं. मेन प्रोसीजर है, ये तो हमारा मेन प्रोसीजर शुरू हुआ, मेन एंड भी किया और एंड मेन भी किया हम लोगों ने, ठीक है.
और एंड मेन पी करने के बाद ये क्रॉस की लाइन क्यों लगी हुई मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले अपना प्रोसीजर लिख लेना है। इंटर की प्रोसीजर है, उसके अंदर हम लोगों ने ये 10 मूव करवाया नई लाइन पे आने के लिए, 13 मूव करवाया कैरेज रिटर्न होने के लिए, रिटर्न किया और इंटर की को एंड किया और मेन एंड को एंड किया। ठीक है, ये हम लोगों ने तो काम कर लिया, फाइन। अब आते हैं इसके कोड की तरफ। अब द पॉइंट इज कॉल इंटर की। जब हम कॉल इंटर की सिंपली जो हमने प्रोसीजर बनाया था, इसको जब हम लोगों ने कभी भी कॉल करना हो तो कॉल की स्टेटमेंट सिंटैक्स लिखते हैं और उसको इंटर की उसका प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम काम करते हैं तो फौरन ये कॉल यहाँ पे चली जाती है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अगेंस्ट ये जो नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई है एग्जीक्यूट होनी है। और रिटर्न, रिटर्न का मतलब ये है कि इसके बाद तुम दोबारा इधर ही रिटर्न करना है, इधर नीचे नहीं रह जाना, तुमने इधर रिटर्न कर जाना है और इस कॉल इंटर की वाली लाइन के बाद जो नीचे कोई और प्रोग्रामिंग की लाइन लिखी हुई तुम उसको एग्जीक्यूट कर सको जी। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं सिंपली कोड की तरफ। कोड में हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने वही 3 लाइनें लिखी, 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई, हेलो, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, और इसके साथ डॉलर साइन लगा दिया बिकॉज ये हमें प्रेजेंट करता है कि एंड ऑफ स्ट्रिंग है। मेन प्रोसीजर बनाया, मेन प्रोसीजर के बाद एंड मेन एंड पी किया। अब आते हैं मेन इसके ऊपर। रिमेंबर मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा अज्यूम करें। मैं लेट मी ऑन माई पेन। अगर ये मैं एंड मेन यहाँ पे लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट होनी है वो इस मेन से लेकर इसके दरमियान होती हैं। जब मैं मेन एंड कर दूं तो इसका मतलब है नो आई एम एंडिंग माई होल प्रोग्राम, प्रोग्राम तो एंड हो गया। जब आपने इंटर की वाला प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो सारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, इसको तो एक्सेस ही नहीं करेगा बिकॉज कंपाइलर कह रहा है मेरे पास तो एंड होने की बाउंड्री तो ये लिखी हुई है, लाइन तो ये लिखी हुई है। सो एक चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है, मेन जिस तरह मेन प्रोसीजर है सेम इसी तरह हम लोगों ने ये प्रोसीजर बनाना है। रिपीट कर दूं, रिटर्न की कीवर्ड इसलिए इसमें यूज कर रहे हैं ताकि जिस जगह से इसको कॉल किया गया है तो ये दोबारा अपना कर्सर वहीं पे लेके जाए ताकि इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो सके। कॉल करने का तरीकाकार ये है कि जो प्रोसीजर का आपने नाम लिखा है वो नाम और उससे पहले कॉल का कीवर्ड अटैच कर लेने, और प्रोसीजर बनाने का तरीकाकार क्या है, कोई उसका एक नाम रख लें और उसको प्रोसीजर बना लें। और ये आपने दोनों काम करने हैं, इंटर की एंड पी और एंड मेन। ये एंड मेन में एंड पे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं एंड मेन यहाँ पे लिख दिया तो आपका कर्सर नीचे नहीं आएगा। कोड में देखते हैं, 3 लाइनें डिक्लेयर, 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई, मेन प्रोसीजर किया और मेन एंड पी किया। ठीक है, और ये मेन वाला एंड हम लोगों ने बिल्कुल एंड पे लिखा है, ये याद रख लीजिएगा। पहले हम कोडिंग में इसको इस लाइन के नीचे लिखते थे। हम लोगों ने अपना प्रोसीजर डिक्लेयर किया, वही नई लाइन वाला कोड, कैरेज रिटर्न वाला कोड इस पे किया। ठीक है, और रिटर्न की स्टेटमेंट लिखिए और इंटर की एंड पी लिखा जी। यहाँ पे जरा देखते हैं, प्रीवियस स्लाइड में आपको ये चीज़ मिस थी कि हमने जब कैरेज रिटर्न वाला कोड लिखा था तो उसके लिए इंटरप्ट क्रिएट नहीं किया था और कम्युलेटर रजिस्टर कॉल नहीं किया था। एनीवे अब हम करेंगे क्या, अब जरा यहाँ से गौर से देखें। हम लोगों ने मूव डी एक्स, हम अच्छा सॉरी यहाँ पे आते हैं, ये 3 स्ट्रिंग तो डिक्लेयर हो गई ना। अब हम मेन प्रोसीजर में जाते हैं। मेन प्रोसीजर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टार्ट स्ट्रिंग 1 का ऑफसेट की मदद से एड्रेस डी एक्स में मूव करवा दिया बिकॉज हमने कुछ प्रिंट करवाना था। कम्युलेटर रजिस्टर सर्विस स्ट्रिंग 9 का मतलब है कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ ना लग रही हो तो इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर्स के अंदर, शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये सर्विस रूटीन्स भी डिस्कस की हुई हैं। देन हम लोगों ने इंटरप्ट क्रिएट किया। इंटरप्ट क्रिएट करने के बाद वो क्या करेगा, पहले वाली स्ट्रिंग प्रिंट करवा देगा। पहले वाली स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के बाद, लेट मी ऑन माय पेन, पहले वाली स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के बाद अब हम लोगों ने इसे कहा कॉल करो इंटर की। कोई इंटर की एक चीज़ है और ये कॉल हमेशा प्रोसीजर के लिए सिंटैक्स होता है, इससे पता चल गया। नो सॉरी, नो आई हैव टू कॉल सम प्रोसीजर, इस फॉरन कॉल कहाँ लेके आ जाएगा, यहाँ पे लेके आ जाएगा, यहाँ पे लेके आएगा। इसका मतलब है नई लाइन पे जाओ और कैरेज रिटर्न शुरू में चले जाओ। ये काम किया, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, वापस आएगा। रिटर्न अगर ना करते तो स्ट्रिंग 2 प्रिंट ही ना होती। स्ट्रिंग 2 की एड्रेस डीएक्स में मूव करवाया, 9 सर्विस स्ट्रिंग 2 9 के साथ कॉल की और इंटरप्ट की मदद से प्रिंट हो गई। जैसे प्रिंट हुई फिर दोबारा प्रोसीजर कॉल किया इंटर की का, ये दोबारा आया, नई लाइन पे गया और कर्सर को कैरेज रिटर्न शुरू में ले गया। फिर रिटर्न हुआ, स्ट्रिंग 3 प्रिंट हुई और कम्युलेटर रजिस्टर 9 के थ्रू हमने सर्विस प्रिंट कॉल किया और इंटरप्ट कॉल किया, और यहाँ से इस तरीके से हमारे पास तीनों स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। और तीनों स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद, हाँ, ये तीनों स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद ये स्लाइड आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ये जो सारा ये वाला जो कोड मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कहाँ पे है, एक्चुअली मेन के अंदर मैंने लिखा हुआ था। मेन के अंदर ये वाला 2 लाइनें भी हम लिखते हैं,
पहली स्ट्रिंग हमने प्रिंट भी करवाई, फिर प्रोसीजर कॉल किया, फिर दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, फिर प्रोसीजर कॉल किया, ठीक है, फिर तीसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, और फिर प्रोसीजर कॉल नहीं किया बल्कि एक सॉरी ये प्रिंट का कोड है, और उसके बाद इसके अंदर एग्जिट की स्टेटमेंट, ये मूव AH4CH एग्जिट की कमांड सेंड की, और इसको हमने कहा ख़त्म कर दो, और उसके बाद ये मेन एंड किया। लेकिन ओवरऑल जो हमारा ये जो एंड मेन वाला है वो ये वाला कोड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास मेन एंड। इस हर जितने प्रोसीजर्स हैं आपके पास, एक प्रोसीजर है, दो प्रोसीजर है, जितने प्रोसीजर्स हैं वो आप लोगों ने ये मेन एंड के बाद लिखनी है, और हर प्रोसीजर जब तमाम काम आपके मुकम्मल हो जाए तो ये आपके टोटल कोड का एंड होता है। तो ये उसके बाद आपने ये लाइन लिख लेनी है, प्रो1 हमारे कोड का नाम है, प्रो1 कोड का नाम को हम लोगों ने प्रो1 को हमने मैसम के थ्रू असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जीरो एरर जीरो वार्निंग, देन वी कन्वर्ट इनटू ओबीजी फाइल, और हमारे पास क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू गुड टू सी यू। अज्यूम करें हम लोगों ने वो जो नई लाइन वाला कोड था जो बार बार हमने प्रोसीजर की मदद से लिखा था वो कॉल हुआ, और हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं कोड के अंदर हूँ तो यहाँ पे हम सिंपली, अगर आपको याद हो, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ प्रोसीजर, फिर दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ, तीसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ, और ये कम्युलेटर रजिस्टर 9 और ये इंटरप्ट सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए है। नई लाइन पे जाना, कैरी रिटर्न करना, उसका कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, बल्कि मैं एक प्रोसीजर कॉल कर रहा हूँ इंटर की के नाम का जो मेरा प्रोसीजर था। सो आई होप सो सब लोगों को समझ लग गई होगी। और यहाँ पे हमारा दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर फॉर टुडे। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप अपने CRGR से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपके गूगल क्लासरूम में आपकी सॉफ्ट फॉर्म में बुक भी अपलोड हो गई है, और बुक को अपने पास डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी फर्दर कुछ असाइनमेंट्स आपकी बुक में से आएंगी, आपकी बुक की जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं उस एक्सरसाइजेज में से आपके चीज़ें आ रही होंगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट। चलो अबे बंदो जो